महाराज के जीवन की जय हो। जीते रहो। मंत्री कहिए सरकार। नाचने वाली को बुलाओ। क्या खड़ी है? अरे नाचने वाली अपना अच्छा से डांस दिखाओ, हम हो जाए मगन और सरकार हो जाए। हे नाचने वाली, ऐसा गाना सुनाइए जिससे हमारा दिल हो जाए मस्ताना। मैं फरमाइश करवाता हूँ राम के चिड़िया का नाम है। नजर लागी राजा तोरे बंगले में, नजर लागी राजा तोरे बंगले में। काल कपि सिंह सदस्य सुचंद गरज गरज किलकार कर जाते थे। सीता का पता लगाएंगे, सीता में उत्सुकता थी, पृथ्वी से पाप मिटाएंगे, सायस्ता और दृढ़ता थी। गाड़ियां खाते जाते थे, गस्तियां लांघते जाते थे, पर्वतों गुफाओं विपणों में जा जाकर पता लगाते थे। इसी में क्या होता है, वो वानर दल जो है
झाड़ियों ऐसी किसी गुफा में, गुप्त गुफा में चले गए। उनके लिए कुछ रास्ते का मालूम नहीं चला, तो जय श्री राम। के लिए देखिए क्या होता है आगे कि चलते चलते मार्ग में मिली बनकरी एक, थी भाई उपकारणी भाल भली भली मानस रखती थी हे माना राजो, प्यास लग रही है, गुफा में चल के पानी तलाशा जाए। कौन आया है यहाँ सरोवर में? कौन हो आप लोग? हे माता, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। हम प्रभु श्री राम के कार्य के लिए निकले हुए हैं और हम बहुत प्यासे हैं। ठीक है, आप भगवान के कार्य के लिए निकले हैं, तो ये जो सरोवर है वो मेरे संरक्षण में आता है, इसकी मैं आज्ञा देती हूँ तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं। और मैं तुम लोगों की इतनी सहायता कर सकती हूँ कि तुम लोग पहले जल ग्रहण कर लो, फिर मैं मंदिरों के द्वारा तुम लोगों को समुद्र के तट पर पहुंचा सकती हूँ। जो आज्ञा माता। हे बानरों, पानी ग्रहण करो। जल पी कर बैठ जाइए। रखती थी कोई योग शक्ति अथवा दिव्य तपोबल था, मायापति की माया थी माया बाई ज्ञान का कौन इसके द्वारा ये सुमार्ग दिखलाया। आंखें बंद कर लो आप लोग, और मैं मंत्रों की सिद्धि से तुमको समुद्र तट तक पहुंचा दूंगा। आंखें बंद कर लीजिए। जिसके द्वारा उसने सुमार्ग दिखलाया इन सब वीरों को, अति शीघ्र समुद्र के तट पर पहुंचाया इन सब चमत्कार ये देखे हुए सभी हैरान लगे परस्पर सोचने और वे कुछ आपस में चर्चा करते हैं कि देखिए अपन एक कहाँ आ गए, ये तो सिंधु समुद्र के किनारे आ गए हैं अपन। हे जामवंत जी, हम ये कहाँ आ गए? हम तो सीधे समुद्र के किनारे आ गए। ठहर गए सब सिंधु तट सुन बूढ़े की बात, कहते हैं कि घबराते के हो बलवीरो, दुनिया की यही रंगत है, राहत के बाद मुसीबत है, फिर वही मुसीबत जय और पराजय सब समझे ये ज्ञान भर वीरों का है, दुख में सुख में संतोष करे लक्षण ये गंभीरों का है। उपकार मार्ग पर जाते हैं, क्या डर है जो मर जाएंगे, मर कर भी नहीं मरेंगे हम, जब नाम अमर कर इधर ठहर गए सब सिंधु तट सुन बूढ़े की बात, संपाति नामक हुई था जटायु का और देखा जब उस गिद्ध ने बानर कटक महान, वो प्रसन्न कहने लगा अहो भाग भगवान। वर्षों से भूखा प्यासा हूँ,
दूसरे दिन आए थे वर्षा से भूखा हूँ, तब तो खा जाऊंगा। वर्षा से भूखा प्यासा हूँ, भरते दिन भोजन पाया है। इतना में आज अनुग्रह करे तब एक साथ भेजी। दस 20 ग्रास कर जाता हूँ, भागो मत रहो वहीं, अब तो आकर था। सन्नाटा सा छा गया सुनकर ये तगली तकरीर, कहा परस्पर सबों ने अब फूटी तकदीर। सोच रहा है इनका सिल्वर पे बटन। चतुर बाली के पुत्र ने देखा जब ये ढंग, छेड़ा गिद्ध जटायु का अवसर यूं। भाई जी धन्य है वो जटायु, हुआ खरगण में कहे सर्वोत्तम है। उपकार हेतु निज प्राण दिए, अनुपम की बाली पाया है और परामर्श पाया है। अंगद की बातें सुनकर कुछ सुध आई संपाति को, मुद्दत के बाद याद आया अपना भाई संपाति हे भाई, तुम कौन हो? ये मेरे भाई जटायु का नाम कौन ले रहे हो? हम दोनों तो भाई हैं, और मेरे भाई जटायु को क्या हुआ? कोई बताएगा मुझे जो तुम उसका नाम बार बार ले रहे हो? सच तो ये है उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है। हिंसक पंछी का तन पाकर मनुजों का धर्म सिखाया है। उसका पवित्र जीवन चरित्र इस आर्य भूमि का गौरव है। निस्वार्थ प्राणी वाली योद्धे ना प्राणी के दादी हे संपाति, एक गिद्ध तो जटायु जी थे, उन्होंने प्रभु श्री राम की जो कोई दुष्ट माँ जानकी को हर ले गया, तो उस राक्षस से छुड़ाया, और उन्होंने जो है भगवान की सहायता की। और एक पक्षी आप हो कि आप हम उनकी सीता जी की सुध लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप हमारे लिए खाने के लिए दौड़ रहे हो। और आप उस गिद्ध ने इतना उपकार किया और आप हमको खाने को जोड़ते हो। क्या कह रहे हो भाई? मेरा भाई जटायु वीर गति को प्राप्त हो गया, और वो भी भगवान श्री राम के कार्य में। वो कितना धन्य था। मैं तो पापी निकला जो तुम लोगों को खा रहा था। एक बार हम लोगों में होड़ हुई थी ऊपर उड़ने की, तो मैं घमंड में ज्यादा ऊपर सूर्य के पास चला गया, जिससे मेरे पंख जल गए थे, और यहीं पड़ा मैं यहीं पड़ा हूँ और भोजन करता रहता हूँ। वो धन्य है। ये भाई, आप जिस कार्य के लिए आए हैं, मैं उसमें तुम लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ और पंख भी जले हैं, वरना मैं सीधा जाता और दुष्ट रावण से माता सीता को लेकर आ जाता। बस मैं तुम्हारी इतनी ही सहायता कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से बता दूंगा। वो दूर यहाँ वो दिख रही है। चल छोड़, तुमको नहीं दिखेंगी, मुझे दिख रही है।
वो दूर अशोक वाटिका में माता सीता है और उसने अशोक वाटिका में माता को रखा है। लंका नगरी सोने की नगरी है, समुद्र के उस पार कोस दूर। और जो यहाँ से ये समुद्र को स्वयं पार कर पाएगा वही भी वहाँ से माता का पता लगा के आ पाएगा। से भाइयों बस मैं इतना ही कर सकता हूँ कि आप में कोई भीड़ हो तो वो चला जाए और मुझे थोड़ा समुद्र पथ तक ले चलो और मुझे जल दे दो ताकि मैं अपने भ्राता को पानी दे सकूं। हाँ, हमारे शुभम भैया संपादी के पाठ पर 10 रुपये प्रसन्न होकर देते हैं। वो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पानी तो मर गया हमने जानी, ऊपर का पानी तो मर गया हमने जानी। जामवंत ने रख लिया लक्षण यह प्रस्ताव। करने को तो इतना ही है, बस एक छलांग मारना है। यह युद्ध नहीं संग्राम नहीं, 100 योजन सिंधना। मेरी करुणाई होती तो उस पार पहुंच जाता अब तक। पीछे तुमसे बातें होती सीता सुबेरा था। वामन प्रभु ने जब बलि बांधा, मेरा दिनों जमाना था। 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता अब तो युवकों की बारी है, मेरी तो वृद्धावस्था है। यदि वहां तलक कोई न गया तो यहीं डूबना। आप किसी गुप्त जन की ओर से 10 रुपये जामवंत के पाठ पर प्रसन्न होकर दिए जाते हैं। और रामचंद्र भगवान की जय। ये युवकों, अब तो मेरी वृद्धावस्था है, अब तो कोई 100 योजन सिंधु लांग कर जाए और सीता माता का पता लगा। सुनते ही अंगद बोले मत कहो कायर काल की बात, असफल होकर डूबना अब अच्छी है बात। युवराज कहकर मौन रहूं तो मुझ पर लांछन आता है। इस कारण सिंधु लांघने को ये अंगद बालक जाता है। सच्चा योद्धा पर यही तो है, जब प्राणों पर की परवाह ना हो। सच्चा उपकार तभी होगा, मर जाऊं लेकिन आए ना हो। उस पर पहुंच ही जाऊंगा, ये तो मेरा दृढ़ निश्चय है। लेकिन इस बार लौटूंगा मैं, थोड़ा संचय मुझको है। लाऊंगा सिंधु इधर से तो जगदम्बा समुख आ जाएगी। बेसपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुंचाएगी। अंगद का ये भाव सुनते के लिए सबके ने जामवंत कहने लगे तब होकर देखे। तुम सभी योग्य हो जाने के, लेकिन कुछ ठिठके रहे यारों। करते क्यों नहीं प्रार्थना अब कपियों के नायक से यारों। हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा बहरा में दुलारा है। बल्ली उसके ही हाथों दो, भई मल्ला हमारा है।
चुप तुम कैसे चुपचाप हो महावीर हनुमान। और सभी हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हम में जो सेना नायक है हनुमान जी वो इस कार्य को करेंगे, किसी प्रकार की चिंता न करें आप। हम उनसे ये पवन तनय अंजनी लाल अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे भागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो यह जंगी काम तुम्हारा है। हमारे हेमंत भैया जामन जी के पाठ पर प्रसन्न होकर देते हैं, बोल रामचंद्र भगवान की जय। हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप कैसे सुध बुध भूल कर बैठे हो चुपचाप। आप तो बल के धाम हो और आपको कोई सुध नहीं है। प्रभु का कार्य जो है अड़ा हुआ है, आपके लिए यह कार्य करना चाहिए। आज आप इस कार्य को करने में पूर्ण रूप से समर्थ हैं। ऐसी पुकार जब मानव की हनुमान जी ने सुनी, अतुलित बल धामम हेम शैलाब्देहम धनुजबल कृशानम ज्ञानिनम। आप तो अतुलित बल के धाम हो प्रभु। जामवंत कहने लगे सुन के यही पुकार, ओ जागो जागो पवन कुमार, जागो जागो पवन कुमार, पवन तनय बल पवन समान, मोदी के प्यारे पवन कुमार कठिन लगमाहि, डोलाई मोय प्रात तुम कोई। जय श्री राम। जामवंत के शब्द पड़े जिस समय कान, रक्त रण लो लोचन हुए गरजे श्री हनुमान। ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजूं मैं, अरे लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं। इस सारी जल की धारा को लाऊं या भी नील जाऊं, ये क्या जिस गिर पर लंका फूले, अग्नि कूट ही ले आऊं। ए जामवंत जी, मुझे बताइए मैं क्या करूं? क्या मैं पूरा पानी ही पी जाऊं या फिर जिस पर्वत पर लंकापुरी है उसे ही त्रिकूट पर ले आऊं? समंत समंत रण के श्री रोको निज आवेश, उतना ही करिए बल जितना है आदेश। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा लाना, आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखलाना। हम यही मिलेंगे वीर तुम्हें, अति शीघ्र कार्य कर आओ, सुबह आशीष साथ तुम्हारे है बजरंग बली जाओ। जामवंत जी, मैं जाता हूँ। मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यही ठहरे रहना, राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको दे। जामवंत जी, अब मैं लंका को प्रस्थान करता हूँ और आप सब लोग यही ठहर कर प्रभु श्री राम का कीर्तन करके मुझे सहयोग प्रदान करते रहना। बोलिए श्री रामचंद्र। जय श्री राम। जय राम जय राम।
मारुत समान मारुत नंदन यूं आगे बढ़ता जाता। पवन तनय के वचन सुन महाबली तब बली है जब हो बुद्धि निधान, सोच रहे थे देवता ऐसे है हनुमान। लंका जाने के प्रथम हो जाए क्या, परीक्षा के लिए भेजी सुरसामान। देवता ने जो है आपस में विचार किया कि हनुमान जी की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने सुरसा को भेजा है परीक्षा लेने के लिए। और सुरसा जो है सामने आता है। जय श्री राम। हे माता बताइए आप कौन है? मेरा नाम सुरसा है और तू मुझको माता बोल रहा है। लाल टमाटर तेरी चटनी बनाकर खाऊंगी। हे माता मैं प्रभु श्री राम के काम से निकला हूँ। अरे तू कोई काम से निकला हो, तू तो मेरे काम का है। हे माता बताइए आप क्या करना चाहती हैं? मैं बता तो रही हूँ, चटनी बनाना चाहती हूँ, तुझे खाऊंगी। हनुमत ने फिर भी समझाया पर सहमत नहीं हुई सुरसा। तब तो वह विक्रम बजरंगी हो गया तन क्रोधा। हे माता मैं लंका को जा रहा हूँ, जब मैं लौट कर आऊंगा तब आप मुझे भक्षण कर लेना। तू मुझको फूल समझता है? फूल मतलब समझता है? फूल मतलब मूर्ख होता है। तू मुझे मूर्ख समझता है क्या? तू लौट के आएगा तो मेरे पास वापस से। मैं तो खाऊंगी अभी। अब देख तू मेरे रूप, तू दिख रहा है मुझे मोटा तगड़ा था, तूने अभी मेरा मुख नहीं देखा, मैं तुझे खाऊंगा तगड़ा था। हे माता पवन तनय के तरह वचन सुन सुरसा हुई विशाल। योजन भर काम किया गरज उठी तत्काल। सुरसा बदन बड़ा राज तूने कभी दिखाया। ठीक है वीर, मैं समझ गई हूँ कि तुम वीर हो। मुझे देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था और तुम मुझे एग्जाम में पास हो गए हो कि तुम प्रभु का काम पूरा कर पाओगे कि नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप अपना काम अच्छे से कर पाओगे। वेल डन। ठीक है माता, आगे के लिए प्रस्थान करना। जाओ फिर। उधर सुआशीर्वाद दे उसने किया बयान। इधर सवर्णर सिंह को चले सिंह हनुमान। सिंह का राक्षसी सागर में माया का खेल दिखाती थी। परछाई पानी पर निहारे उड़ता पक्षी भी खा जाती। ले लिया पवन सुत से तो पद की यह लाचार हुए। पग प्रहार से संहार उसे निर्दंड सिंधु के पार हुए। फिर चढ़ देखा दूर से लंका नगर विशाल, जहाँ राक्षसों के सहित रहता था सुल्तान। हनुमान जी चले जाते हैं और लंका के दरवाजे पर पहुंचते हैं। स्वरूप घर रात में पहुंचे श्री हनुमान। छोटा सा रूप बनाकर हनुमान जी महाराज
हूँ और मैं उड़ते पक्षियों की छाया को पकड़कर खा जाती हूँ। मुझे लग रहा है कि कोई विशालकाय कुछ निकल के जा रहा है, मैं उसकी छाया को पकड़ लेती हूँ। जय श्री राम। ये मुझे किसने पकड़ रखा? जा नहीं पाएगा तू मुझसे बचकर, मैं सिंह का हूँ। अच्छा, तो ये छल है। यदि ये छल है तो मैं इसे अभी समाप्त कर देता हूँ। तो तुझ में बल है? हाँ, मैं बल है। द्वार पे देखिए लंकी मिल जाती है उनके लिए। सब भाल ब्याल थे खुले हुए, सुंदरी तिलक भाल पर था, दो दांत चमकते थे बाहर, हाथों में खड़ग भया। मैं लंकनी हूँ और मैं लंकनी हूँ। इस द्वार पर मेरी इजाजत के बिना, मेरी परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। जब तक मेरे रजिस्टर पे साइन नहीं होंगे तब तक किसी की एंट्री नहीं होगी। मैं लंकनी हूँ, कोई नहीं जा सकता, एक मच्छर भी निकल के नहीं जा सकता यहाँ पे लंका के द्वार पे। मैं महावीर के गाता हूँ, हनुमत है विदित नाम मेरा, उससे जुड़े हुए खेलता हूँ, यह भी है काम मेरा। कोई नहीं जा सकता। कह हल्के हाथ तामसी सिंह का कर दिया नष्ट क्रोधान से, कल पर राजी लंकी को और मुझसे मार गिराऊंगा। हल्के हाथ से मुस्तिक मारा एक गिरी नहीं जाने लगी अंदर। अंदर तो जाने दूंगी, अंदर जाने दूंगी, लेकिन मैं मेरे अंदर जाने दूंगी, लंका के अंदर नहीं जाने दूंगी। नहीं जा सकता है। तो कभी बताता हूँ, लंका के अंदर तो मैं जाऊंगा, कैसे भी जाऊंगा। मैं लंकनी हूँ, क्या कर सकता है तू? बोली महावीर, मैं समझ गई हूँ तुम महावीर हो। ब्रह्मा जी ने जब मुझे ये श्राप के द्वारा, जब मैं लंकनी बनी थी, तो ब्रह्मा जी ने बताया था मुझे कि महावीर हनुमान नाम का एक बानर आएगा राम जी के काम के लिए। अगर वो तुमको एक मुस्टिका में ढेर कर दे तो समझ जाना कि तुम्हारा वापस आने का समय आ गया है। ठीक है, मैं तुमको आज्ञा दे देती हूँ,
तुम बिना रजिस्टर में साइन किए अंदर जा सकते हो चोरी से। तो ऐसा करो कि त्रिविश नगर की ऐसा करो, नगर में प्रवेश करो और भगवान श्री राम का नाम लेकर तुम लंका में प्रवेश कर जाओ। और मैं अब जाती हूँ, तुमने घोटे ज्यादा मार दिए। सीतापति रघुनाथ का बार बार लेना, उधर हटी वह लंकनी, इधर बड़ी हनुमानी जो है लंकनी को मारकर लंका प्रत्येक भवन में रावण के ढूंढा श्री सीता माता को, शयनालय से बंदी गृह तक खोजा श्री सीता माता। जय श्री राम। अक्षमाद देखा तभी एक मनोहर धाम, द्वारे जिसके लिखा था नाम राम श्री राम। तो देखा आंगन में तुलसी बिरवे थे लगे हुए, दीवारों खंभों पर सधर्म बागते लिखे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय बड़ा ही आश्चर्यजनक है। वह घर वाला वह गृह स्वामी दूसर नगरी का भूषण था, रावण का छोटा भाई था, उसका नाम हनुमत ने जब घर विप्रू बाहर से जय श्री राम किया, आनंद विभीषण उड़ गए ब्राह्मण को देख। आप कौन है और किस कार्य हेतु हमारी कुटिया में पधारे? हे ब्राह्मण, आप कौन है और किस कार्य हेतु हमारी कुटिया में पधारे? बड़े भागी करने आए हैं क्या, मुझसे मोड़े निशाचर को, हे महाराज श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। जो कुछ भी राम प्रसादी है, हर कंद मूल स्वीकार करें, अपने इस दास विभीषण पर अपना इतना उपकार करें। जो कुछ भी मेरे पास प्रसादी है कंद मूल फल, उनको स्वीकार करें, इतना मुझ पर उपकार करें। नाम विभीषण और फिर यह प्यारा व्यवहार, धीरे धीरे इस तरह बोले पवन कुमार। अचरज है कागों के दल में, के हंस रूप दर्शन के साथ, कांटों के भरे करीलों में मलयाग्नि का चंदन के साथ। ये बड़ा ही अचरज है कि कागों के दल में एक हंस रूप का दर्शन हो रहा है और ये कांटों भरे इस जगह में मलयागिरी का चंदन कैसा है। असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर रामोपासन करते हो। तुम असुरों के बीच में रहकर भक्तराज कैसे जीवन यापन करते हो
राम की उपासना कैसे करते हो? वे बोल जैसे जिव्या है बत्ती से नुकीले दांतों में, रहता है दासे विभीषण भी बसे उसी प्रकार राजा स्वामी। जिस प्रकार दांतों के बीच में जीव रहती है, उसी प्रकार मैं राक्षसों के बीच में रहता हूँ। भक्त विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा इसका फायदा होता है। तुम भाई हुए हो आज मेरे, अब तुमसे कपट क्या है? सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अभी छुपा कर रखा है। थोड़ी देर में आपका ध्यान कार्यक्रम दिखाया जाएगा। सभी माताएं बैठ रहे बस थोड़ी देर में। ब्राह्मण शरीर का धोखा है, मैं हनुमान हूँ, वानर हूँ मैं, सीता सुध लेने आया हूँ, रामचंद्र का मित्र हूँ। आज से आप मेरे भाई हुए तो मैं आपसे कपट कैसे कर सकता हूँ? मैं आपको अभी तक के सारे रहस्य बताता हूँ। ये ब्राह्मण शरीर एक धोखा है, मैं हनुमान एक वानर हूँ और सीता जी की शोध लेने आया हूँ, मैं रामचंद्र जी का अनुचर हूँ। अच्छा, अच्छा अब जिस कारण आए उस सेवा में जाओ भाई, है माते अशोक वाटिका में सूर्य की ले आओ भाई। अच्छा अब जिस कार्य से आप आए हो उसको पूरा करो। सीता माता अशोक वाटिका में है, उनका पता करके आओ। ठीक है विभीषण जी, मैं अशोक की वाटिका में जाता हूँ। जय श्री पग पग पर जय ने दिया इनको हर्ष महान, अभी चले अंजनी तने कहे जय कृपा निधान। पद पे खड़के उसी क्षण गगन हुआ कुछ काल, जो है अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं और जानकी मैया के उन्होंने दर्शन किए और थोड़ा माँ से बात करना ही चाहते थे। उसी समय उन्होंने महलों से दशकंदर को आते हुए देखा तो वह एक डाली पर बैठ गए और अशोक वाटिका में जाता है। हे मंदोदरी, चलो अशोक वाटिका चलते हैं। अरे भैया बहुत कुंडा है। मैं बोला छलबल नहीं नहीं और कुछ ध्यान, दशकंदर तो चाहता गया दृष्टि का। हे सीधे छलबल कुछ नहीं, दशकंदर तो कृपा दृष्टि का दान चाहता है। बकते हो।
क्या कहते हो? बहुत चौकी और थे कौन और बहुत चाय भी लगा चाय। चाय भी है कांचा की कृपा सृष्टि की तो शिव धनवा तोड़ा होता बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जुड़ा तू योद्धा नहीं छोटा है हर कर लाया है अबला को चल बल अब भी दिखलाता है समझाई नहीं सत्ता को पर तुम में अब तक पर्दा है पर तुम में ये सीधे सुनो पर तुम में अब तक पर्दा है आंखें नीचे ही रखती हो तिनके की ओर देखती हो बातें रसूख से करती हो तिनका क्यों लक्ष्य है तुम्हारा जो उसे बीच में लाती हो तिनका मुझे समझ रखा ये सीधे मुझे तिनका समझ रखा है क्या तिनके वाली ने कहा सुन तिनका की बात पृथ्वी मेरी मात है तिनका मेरा जिन चरणों की दासी हूँ मैं तिनका है तिनका दास सदा है मन है जिनके पास सदा तिनका भी तिनके पास सदा ये तिनके से भी गिरी जीव तिनका ही मेरा पर्दा है घूंघट का पर्दा पर्दा क्या पर्दा तो आँखों ही का लंकापति खद्दोत्तम रवि समय अवध कुमार रावण ये सुन जल उठा कहा तेज दलवा अब तक का जो नम्रता से मैंने तुझको समझाया है और जब तूने जब अब मैंने ढुकराया है अब अंतिम बार कह रहा हूँ ये भी नहीं मुझे अपनाएगी तो तलवार छाना तुझे उस पार पहुंचाएगी मैंने तुझे बहुत समझाया है तूने मेरा बहुत अपमान किया है महाराज हम बहुत भली भांति इनको डराएंगे आप चिंता मत करो ठहरो क्या कर रहे हो अंकित है ये नाच इतना के पीछे से जब समझाया तो आया कुछ विचार कुछ आए कुछ राजा को जाते जाते निष्ठरियों से बोला कि सताओ सीता हे निश्चर्यो जी महाराज इसको सताओ जी महाराज जैसे भी हो इसको मनाइए जी महाराज देता हूँ समय 3 दिन का तब तक न उचित उत्तर होगा तो करने का फल पाएगी एक खड़ा और है 3 दिन का समय देता हूँ पृथ्वी चला जाता है ठीक है महाराज बहुत भली नामक निश्चरी चतुरान चला गए 10-30 सीते को
बेटी तू तो बिल्कुल मत यार, मैं लहंगा संभाल लूंगा जरा। धर्म की है मन की मैं तुझसे कहती हूँ, पति प्रेम विपद से जीते जी पूर्ण मार चुकी है। अब इस शरीर के ढांचे को कर डालूं बस में यही अच्छा, दो पक्ष नहीं दो घड़ियों में तज दूं है प्राण सभी है। लकड़ियां बीन में लाती हूँ कभी कुछ मुझे सहारा दे, मैं चिता बनाए लेती हूँ जा आग कहीं से दूर। हे माँ तू मुझे कहीं से आग ला दे, मैं उससे अपना तन जला देती हूँ। नहीं पुत्री, तुम इतनी परेशान मत हो, मैं आपको बताती हूँ कि आपके पति तो परम अंतर्यामी हैं, वो जरूर आएंगे आपको लेने और तुम्हारे मन को सुकून मिले। मैं ऐसी बात बताती हूँ कि कल मुझे एक ड्रीम आया था, वो सपना आया था कि अपने जो लंका के किंग हैं महाराज रावण, वो गधों पे बैठे हुए हैं और नग्न अवस्था में हैं, अर्थात कपड़े नहीं है और सिर भी जो है वो मुंडा हुआ है और पूरे 10 के 10 सिर जो है वो 9 सिर कट गए, एक ही सिर बचा है। और ये स्वप्न मुझे भोरे भोरे लगभग 4:45 बजे करीब आया था। तो 4:45 बजे का सपना जो है वो सत्य होता है, तो इसलिए आप बिल्कुल चिंतित ना हो। और बाकी मैं बंधी हुई हूँ गुप्तचरों से, नहीं तो मेरे पास एक दूरभाष यंत्र है, अगर तुम्हारे पास व्हाट्सएप नंबर हो तो मैं महाराज से डायरेक्ट यहीं के सीधे ऑनलाइन बात करा सकती हूँ, लेकिन आप किसी को बोलना मत। लेकिन मैं राजा से, ये इधर बहुत सारे चंगू वांगू बैठे हैं तो ये सब बता देंगे, इसलिए मैं वीडियो कॉल भी नहीं कर सकती। तो लेकिन आप चिंतित ना हो, इसलिए आप वो आएंगे, जरूर आएंगे। और अब मुझे नींद भी आ रही है। सन्नाटा सब और था, पत्ते तड़ते शांत, सम्मुख आदित्यता ठीक है माता जो है चली जाती है। ठीक है माता, मैं जा रही हूँ, आप बिल्कुल चिंतित ना हो। और थोड़ा सा मुझे बॉयफ्रेंड से चैटिंग करनी है, नींद आ रही है तो मैं जा रही हूँ। पिता की ओर थे मन रघुवर की ओर, हृदय सिंधु में बरह की उठने लगी। ये अशोक के वृक्ष पर छुपे अंजनी लाल, देखे जानकी की दशा आया से अग्नि का जब कर रही सवाल, हो न जाए इनमें कहीं पैदा की ज्वाल। इस ख्याल से विकल हुए जब हुए अनविकल हुए जब अंजनी लाल, दी अशोक के पेड़ से तुरंत अंगूठी डाल। चमकी मुद्री यो मानो चमकीला तारा, सीताजी बड़ी उठाने को समझी अशोक अंगारा। जानकी ने अंगूठी उठाई और देख और विचार करते हैं ये अंगूठी जो है ये तो मेरे प्रभु श्री राम की है, इसमें उनका नाम भी लिखा है, राम नाम अंकित है। और ये मैंने भगवान को जब केवट ने हमको पार किया था उस समय मैंने भगवान को दी थी।
उसी समय माँ विचार करती उस समय प्रकट हुई। आज्ञा पाकर मात की प्रगटे पवन कुमार, जिनकी सीता देख कर रूप बांधा। जय श्री राम। तब कहा हे माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणानिधि ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ, कहते हनुमत मुझको। कहते हैं हनुमत मुझको, छुट्टी लेने ही मैं आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। हे माता, मैं प्रभु श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि मुझे करुणानिधि ने ही भेजा है। मैं पवन पुत्र हनुमान आपकी सुध लेने आया हूँ, इसलिए प्रभु श्री राम ने मुझे अंगूठी दी थी। हनुमान के वचन सुन मिटा सभी संदेह, दूत जान रघुनाथ का हुआ हृदय से। बोली मृत्यु तुल्य अवस्था को है, मिलन अमृत की धारा है, अथवा हनुमान डूबते तो दिखलाई बड़ा किनारा है। हाँ, 10 रुपए हमारे हेमंत भैया सीता जी के पाठ पर प्रसन्न होकर देते हैं। वो श्री रामचंद्र भगवान की जय। की जो है हनुमान जी से पूछती हैं कि मेरे प्रभु श्री राम अपने अनुसय कैसे हैं, अच्छे तो हैं? उनका हाल पूछती हैं। एक सुनकर हनुमंत ने कहा, जय सीता कांत, सुना दिया सब आदि से नहीं सुध रखते तो सुध लेने को क्यों भेजा है, वहाँ और कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। हे माता, यदि वो आपकी सुध नहीं रखते तो मुझे सुध लेने के लिए क्यों भेजते? दिन रात बस वहाँ पर आपकी ही चर्चा होती रहती है। इस प्रकार माँ जानकी हनुमान जी पर भरोसा करती हैं और हनुमान जी जो कहते हैं कि हे माँ, मैं 100 जन पार करके आया हूँ और मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ मुझे बाग मेरे सामने दिख रहा है, इसमें बड़े सुंदर सुंदर फल हैं, तो मुझे आज्ञा दें ताकि मैं अपनी ये भूख मिटा लूँ। तो माँ जानकी कहती है मैं आज्ञा तो आपको दे सकती हूँ, लेकिन इस बाग में जो है बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं, तुम उनसे कैसे लड़ पाओगे? तो हनुमान जी कहते हैं, माँ, उन राक्षसों का मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है, केवल मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हनुमान जी के चरणों में नमस्कार करते हैं और माँ अंजनी और सीता उनको आशीर्वाद देती है। अजरे हमारे गुण निधि सुति हो, कराओ बाहो तेरा गोनायक जो। विराट स्वरूप दिखाते हैं, उनके लिए भरोसा दिखाते हैं कि मैं किसी भी प्रकार से उन राक्षसों से लड़ सकता हूँ। आप चिंता न करें, आज्ञा लेकर वन पर खाने को जाते हैं। जय श्री राम।
सरकार के पास जाकर पहुंचते हैं। जाए पुकारे ये सब राजा मनोहर। सरकार एक लाख टमाटर रहा है, वो बहुत मजाक कर रहा हूँ, मन कर रहा हूँ हम लोग खावे को, सेव खाओ तो वो सड़ो हिट का। ठीक है तो उसे खा जाओ। टमाटर को मैं भी खाने गया था। ठीक है तो गया था मैं। फिर क्या हुआ? नहीं मैं नहीं खाया, लाल टमाटर खा मैं मिला तो, लेकिन बाद में मेरे मटघाट लाल करता है मार मार कर। क्या हुआ? मैंने उसको उठा पटक कर दे, ऐसा मारा मार दिया? अरे टोन पे चढ़ा, मोबाइल को बजाना, टोन पे नहीं सकूं। अपने वो हम आओ ना मिठुआ भाई, टोन पे पहुंचा दो। बेकार है तुम्हें। अरे महाराज बात ऐसा था यहाँ पे, जाओ उसको भगा लो। वो बीच में घुसता रहेगा, सीधे पहुंचो। मेहनत कर रहा बाहर बंद होंगे आ रहा तो कुछ में क्या होगा। मंत्री अक्षय कुमार को बुलाओ। अक्षय कुमार महाराज हाजिर हो। सर बोली बजरंग ने उड़ती देखी धूल, समझ लिया आ रहा है अब के कोई जीते रहो। पिताजी मुझे किस कारण से बुलाया गया है? बेटा एक बानर आया है, जाओ उसको पकड़ कर लाओ। अभी उसको इस बार किया है सा गर्जन, कांपा पत्ता पत्ता बनका, मारा उखाड़ कर वृक्ष एक मुंह फेर दिया कल। पूरी वो बात है जिसने ये लंका उजाड़ी है, यशोक वाटी का उजाड़ी है। हाँ यही है। जय श्री राम। मैंने ही उजाड़ी है। तो आजा युद्ध कर ले अब तू। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। रुक जाओ, मैं एक पेड़ पटा के लाया हूँ, अभी बापू का फेंका नहीं, इतना हो जाए खड़ो हो गए तो हो पेड़े में। वो ज्यादा हो गई यार, ज्यादा वो जानना। महाराज ने जो है अक्षय कुमार को भी मार डाला महाराज, और फिर से दोबारा से अक्षय कुमार होगा काम। अरे हो नहीं रहा, हो रहा काम। क्या हुआ? वो मंत्री दबका महाराज, ये महाराज अक्षय कुमार मारे गए। ठीक है मर जाने दो, कोई चिंता की बात नहीं। हम कब तक ठीक है बेटा मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ सरकार हाजिर हो। मेघनाथ सरकार हाजिर हो। मेघनाथ सरकार हाजिर हो। मेघनाथ सरकार हाजिर हो। मेघनाथ सरकार की जय। मेघनाथ सरकार हाजिर हो। मैंने कहा पेड़ पे फेंक रहे, वो नहीं मान रहा। घाट
लगाई। पिताश्री को प्रणाम। जीते रहो बेटा। ए बेटा, एक बानर आया है, उसने अशोक वट का उजाड़ भी है और अक्षय कुमार का भी वध कर दिया है। बलवंत है, बलवान है बानर, तुम उसको मारना नहीं, उसको बांध के लाना, मैं देखूं तो कैसा बानर है। जी बिल्कुल। नाश्ता करके आए थे महाराज। क्योंकि अच्छे नमू कर गई, वो तो हम ऐसे लोग नहीं करे, सोच लो। मेघनाथ पहुंचा जभी हंसे पवन के लाल, ताड़ लिया इस बार है योद्धा एक विशाल। बोलता क्यों नहीं? और का पुग गई हो हमारे महाराज के सामने, कच्चू नहीं हिट रहा हो बस। हाँ तूने भाई अक्षय कुमार को मारा है। तू मुझे जानता नहीं है, मैं मेघनाथ कहलाता हूँ। बैरी को सदा हराया है, जीतता है मेरे स्वर्गलोक पद इंद्रजीत का। पर तू भयभीत न हो मन में, बल नहीं तुझे दिखलाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सन्मुख केवल तुझे ले जाऊंगा। बेटा सरकार की जय। हनुमत बोले युद्ध करवा दो क्या है काज, इंद्रजाल ये खेल से इंद्रजाल सब यार। बिगड़ उठा ये बात सुन लंकाधीश कुमार, ब्रह्मास्त्र लेकर कहा अच्छा रोग प्रहार। अंग्रेज सुन, मुझको तो तुझे बांधना है, तब बांध ले जाऊंगा तो 200 नहीं सहस्त्रों ही कर्तव्य अपने दिखलाऊंगा। निश्चय ही है महावीर, तेरा भी कर्तव्य मानता हूँ। ले फेंक रहा हूँ ब्रह्मभाग, इसमें अपनी मानता हूँ। आप किसी को सचिन जोर से 10 रुपए मेघनाथ के पाठ पर प्रसन्न होकर देते हैं, वो श्री राम भगवान की जय। तेरी तू बस सारी है, मैं ब्रह्मभाग से मानता हूँ। चलो कितने बज रहा ये ब्रह्मास्त्र है, ये तुझे ब्रह्मा द्वारा प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इसका आदर करता हूँ, अन्यथा मैं तुझे बता देता कि मैं क्या कर सकता था। अब जाके लगाएंगे अपन। ये चलो महाराज पिताजी के सम्मुख, महाराज के सम्मुख। जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सुरनर मुनि जिस दिन रखते हैं, जिनका लेते ही नाम तुरंत सारे भगवान। जीते रहो।
लगता तो नहीं इतना बलशाली है ये वो। अच्छा है, इसका ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा तुम्हें। हाँ बेटा श्री, हे बांधे सुन, तू कौन कहाँ से आया है, कुछ अपनी बात बता बांधे। वो ध्यान के उजाला मेरा, इसका कारण बता बांधे। लंका के राजा का क्या तूने नाम सुना नहीं कानों से? तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे बेटा से नहीं है अक्षय कुमार मेरा, तो तेरा क्यों न संहार करूं? तू ही न्याय बनकर कह दे तुझसे कैसा व्यवहार करूं। हे बानर, तूने मेरे अक्षय कुमार को मारा है, तू ही न्याय बनकर कह दे तुझसे कैसा व्यवहार किया जाए। हाँ भैया, 10 रुपए यशमन भैया की तरफ से रावण सरकार के काम पर प्रसन्न होकर दिए जाते हैं। जय शंकर की। ब्रह्मभास से मुक्त हो बोले कपि सब वेग, उत्तर कैसे एक दूं जब है प्रश्न अनेक। महाराज दसवां, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं क्रम से क्रम देता हूँ। पहला जो प्रश्न पूछा, सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता हूँ। सच्चिदानंद सर्वनानंद बल बुद्धि ज्ञान के जो सागर हैं, रघुवंशी शिरोमणि राघवेंद्र रघुकुल के जो नायक हैं, मैं उन रघुवर का सेवक हूँ। जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप पालक पोषक संहारक है, इच्छा पर जिनकी विधि हरिहर संसार कार परिचालक है। जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है। रीजी जिन पर सूट न काम, हारे जिनसे घर दूषण है। फिर और ध्यान दे लो, जिनकी सीता को हर कर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो। अब सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी जो होगा विवश फल खाने को। सो तुमने ना ली पौने की, निश्चर कुल में अभाव का है ये। फल खाकर पेड़ तोड़ता हूँ, वानर का स्वभाव तो ये। भगवान जीव लेते हैं जब भक्त प्रसादी पाते हैं, इस कारण भोजन से पहले निज प्रभु को भोग लगाते हैं। मैंने भी श्री रामायण कर उन वृक्षों का फलहार खाए हैं, तुम उस प्रसाद को पात्र थे ना थे, इस कारण तोड़ गिराए हैं। बोलिए दशानन की जय। अब मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए देकर ध्यान, बिना कहे बनती नहीं कहना पड़ा निदान। सीता माता को लंका में रखकर तुमने भारी भूल कर रहे हो। जीवन अपने सर्जन कर बिनाई मृत्यु मर रहे हो। सब पीछे पछताते हैं जो मंदमान प्रभुता वाले, सन्निकट आ रहा प्रलय काल, सोते हो क्यों लंका वाले। रावण बोला व्यर्थ का ये वितान मततान, जोर और बर जोर हो करता नीति बखान। बानर सुन, मेरे देवरी के चलते हैं तेरे लोग नाचने लगते हैं। ग्रह काल सूरज को मेरे घर पानी भरते आते हैं मुझको बड़ी हंसी। कूट पटांग बात सुनकर उस अदम तपस्वी बच्चे को किस भांति बखाना ना समझे किस घमंड में है। स्वामी के अपना समझा ले, उस बानर वाले तपस्वी से क्या डर जाए लंका। हुए अंजनी लाल के लाल तुरंत ही ने भाव दबा कर क्रोध का बोले ऐसे तूने जो अदम कहा इससे अब उनकी महिमा घटती है। कितने ही फेंको धूल किंतु सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे घुमाया है। ना सुनने व्यर्थ सभी, तू तो सचमुच दोहराया है। मेरा मेरा जो बकता है सब कुछ भी काम ना आएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा।
10 कंधर को पिस लगा यह हित कर उपदेश क्रोधायुक्त होकर दिया जिस प्रकार आदेश। ये वाला सुन, ये राज्यसभा के सचिवरों बाने बड़ा ही उन्मादी है, सीधा सा लगता है वास्तव में बड़ा ही उन्मादी है। निश्चय ही बल पर भूला है उन दोनों कपटी बच्चों पर सिर इसका भी काट डालो मेरी नाकों के सामने। बानर बड़ा ही उन्मादी है। कभी देव योग रावण जो है हनुमान जी के लिए सिर काटने की आज्ञा देता है। उसी समय देखिए देव योग से आ गए तुरंत विभीषण राय बोले उठे हो रहा है एक ऐसा विभीषण महाराज जो है रावण को अनेक प्रकार से समझाते हैं कि हे भ्राता दशानन, इस प्रकार हमारे राज्य में किसी भी राजा के राज्य में दूत के लिए कोई जो है दंड नहीं दिया जाता है और आप हनुमान जी के लिए छोड़ दीजिए। उनको छोड़ दे और नहीं तो महाराज मैं क्या कह रहा हूँ जान बहुत अपन बहुत ज्यादा घाटों पहुंचा लंका मंका में पूरी बगे बगे हो जा रही जाके पूछ से वो जान बहुत उत्पाद करे अपन पूछ में आग लगा ले जा। ठीक है, ये उचित है उपाय, इसकी पूंछ में आग लगा दो। जब इसके मालिक के पास जाएगा, हाँ आगन पड़ेगी जब कुछ चले हो जाए। ठीक है, तो इस पूंछ में आग लगा दी जाए। ठीक है महाराज। जय शंकर की। क्या भैया कपड़ा वपड़ा पूंछ पकड़ लो। जय श्री राम। लंकेश की हंसे बड़ी हनुमान यही पूछ तुझ दुष्ट का हर लेगी अभिमान। शारदा माँ तो कर चुकी काम अब मैं कुछ कर दिखाऊंगा। तिगनी का नाच नचा इसको अब इसकी के पास जाते हैं और उनसे विनय करके और रामायण की ले जाते हैं। राम का मंदिर का चूड़ा नहीं सुनेगा।